हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो है, आज मैंने देखा फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जो भी डिजिटल दुनिया है, हर जगह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं और बधाई से भरी हुई है। मैंने सोचा मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने लेकर आऊं। मुझे बधाई में, शुभकामनाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं बनी है महिलाएं। और इसी पर आज मैं आप सबके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी एक विनती है आपसे, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सकता है मेरी वीडियोस शेयर भी करें, क्योंकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी बातें लेकर, अच्छी अच्छी रचनाएं लेकर, कविताएं लेकर मैं आपके सामने आना चाहती हूँ और आपकी उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसे ध्यान से सुनें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके मन में क्या है और आप मुझसे और क्या कुछ सुनना चाहते हैं। सभी लोग आज बधाई देने में, शुभकामनाएं देने में मशगूल हैं, लेकिन मेरा मानना है एक दिन की बादशाहत मुझे मंजूर नहीं है। प्रत्येक दिन मेरा है, ईश्वर द्वारा बहुत सोच समझकर गढ़ा गया है मुझे। मेरी काया, मेरी आत्मा एक ऐसा दिल दिमाग, हार्ड मांस रखने वाली मूर्त हूं, जिसे एक प्यार और दुलार से लिपटा आवरण 9 से 10 महीने अपने लहू से सींचता है। मैं वो सूरज हूं जो छिपता हुआ दिखाई जरूर देता है, लेकिन कभी छिपता ही नहीं, वो सिर्फ भ्रम है। मैं वो चांद हूं जो अपनी कलाओं की अदाकारी प्रत्येक रात दिखलाता है। मेरे पास दोस्तों ध्रुव तारा भी है तो आकाशगंगा भी है। फिर एक दिन में मैं कैसे और क्यों बंधूं और कोई मुझे क्यों बांधे। सृष्टि के रचयिता ने मुझे वो सम्मान दिया है जो पूरे संसार में किसी को भी नहीं मिला। ममता, समर्पण, सहन शक्ति और किसी के पास तो है नहीं, सिर्फ महिला के पास है। घर की धुरी होने के अलावा समाज की धुरी भी मैं ही हूं। देश पर कुर्बान होने वाली भी मैं हूं। आज की आभासी दुनिया आपको हर जगह यही सुना रही है कि आपको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये कोई नहीं लिखेगा, ना ही कोई आपको बताएगा, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन हमारे यहां एक पहलू को ही तवज्जो मिलती है। और जो मैं आपको बता रही हूं वो अपने आज तक के तजुर्बों, मेरी आसपास के माहौल, अपने पराये लोगों की सोच, सभी के ऊपर आधारित हैं वो बातें। मैं किसी पर थोपना नहीं चाहती, क्योंकि प्रत्येक अपनी सोच रखता है। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि जो मैं कहना चाह रही हूं वो महिलाएं भी समझें, समाज भी समझे, पुरुष भी समझें। यही मेरा मकसद है। सबसे पहले तो मैं देखती हूं जो एक आम बात है, लड़की हो या महिला, हैशटैग सबको बराबरी का हक चाहिए। जब मैं ये बात सुनती हूं तो मुझे लगता है आखिर कौन सा है वो बराबरी का हक। किस बात की बराबरी चाहिए? क्योंकि एक औरत भगवान के बाद खुद ही सबसे ऊपर है। वो माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, बहू है,
सारे ही तो रूप एक महिला के अंदर हैं। और जहां एक महिला अपने गर्भ से देवता को जन्म दे सकती है, उस औरत को भला बराबरी की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं ही बहुत ऊपर उठी हुई है, बहुत ऊपर उसका मान है। ईश्वर ने ही उसको खुद इतना बड़ा मान दिया है, तो उसको बराबरी की क्या जरूरत है? बराबरी वाली बात कह के हम खुद को ही नीचा दिखाते हैं, खुद को ही समाज के सामने अपनी कीमत कम करते हैं। मेरा मानना है दोस्तों, हमें बेटी को इतना सक्षम बनाना चाहिए जिसके सामने समाज भी झुक जाए। लेकिन सक्षम बनाने की जो बात है वो ये भी नहीं है कि वो सिर्फ इतनी डिग्रियां हासिल कर ले कि वो अहंकारी बन जाए या उसमें अहम भावना आ जाए। नहीं, क्योंकि शिक्षा जो है वो पैसे देकर खरीदी जाती है, और पैसे देकर हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी की डिग्रियां मिलती हैं। लेकिन पैसे देकर हम संस्कार नहीं खरीद सकते। संस्कार तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ ही दे सकती है, जो हमें बचपन में मिलते हैं, या जो हम अपने बच्चों को बचपन में संस्कार देते हैं। वो संस्कार आपको किसी भी, ना तो शिक्षा में मिलेंगे, ना आपको उन चीजों की कोई डिग्री मिलेगी। हाँ, ये जरूर मैं मानती हूं, क्योंकि आज के दिन बदलते वक्त के साथ शिक्षा का महत्व कुछ ज्यादा ही होने लगा है, और क्योंकि सारा आभासी युग, सभी कुछ परिवर्तित हो रहा है, तो ये बात जरूर है कि महिलाएं महत्वाकांक्षी भी हुई हैं और होना भी चाहिए। और वक्त का तगाजा भी है कि पति और पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, क्योंकि संसाधनों का बढ़ना, बच्चों की शिक्षा और आर्थिक पक्ष मजबूत करना भी ये जरूरत है आज की। ऐसे में अकेली औरत की भी जिम्मेवारी नहीं बनती। वो अपने पति का हाथ बटाना चाहती है, वो पुरुष की बराबरी नहीं करती, वो अपने घर को और अच्छी तरह से सारी सुविधाएं देना चाहती है जो वो बच्चों को दे सके। और ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि पुरुषों की भी बराबर की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी पत्नी का, महिला का बराबर हाथ बटाए, उनके काम में हर तरह से उनके साथ सपोर्ट करें। तो ये जो सोच है ये पुरुषों को भी समझनी होगी। और एक जो सोच और होती है, पहले जमाने में भी होती थी, आज भी बहुत से घरों में मैं देखती हूँ, लड़के और लड़की में पक्षपात बहुत होता है। और अगर कोई माँ अपने लड़के को कुछ काम के लिए बोले कि घर का ये काम करना है, वो करना है, तो जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो बोलते हैं नहीं, ये लड़के का काम नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों का काम है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें हमें बदलनी होंगी। हमें पक्षपात नहीं करना है, हमें बेटी के साथ साथ बेटे को भी उसी तरह शिक्षित करना है, उसी तरह संस्कार देने हैं कि एक बेटी की वो कैसे रिस्पेक्ट करें, एक माँ की कैसे रिस्पेक्ट करें, एक पत्नी का कैसे साथ दें। सभी चीज़ों को पुरुष का बराबर का भागीदार होना पड़ेगा। ये जरूर है कि कुछ जगहों पर ऐसी जहाँ ये चीज़ें होती हैं, पति पत्नी जहाँ पर कामकाजी होते हैं, और वहाँ कई जगह मैंने देखा भी है कि अहम का भी टकराव हो जाता है। और क्योंकि शिक्षा जो है वो बहुत बड़े लेवल पे, पैमाने पे अब आ चुकी है, और वो ज़रूरी भी है सभी का शिक्षित होना। लेकिन जहाँ पर अहम आड़े आ जाता है वहाँ पर संस्कार खत्म हो जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो महिलाएं शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारी होती हैं, उनके घर के बुजुर्ग आश्रमों में नहीं पाए जाते। आप समझ गए होंगे मेरे पॉइंट को, मैं किस दिशा में बात कर रही हूँ।
और ये चीज़ें वहीं लागू होंगी, शिक्षा होगी तो वो महिला अपने परिवार को, बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी चीज़ें दे पाएगी, अच्छे उनके वो जीवन के मापदंडों पर खरे उतरेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो अगर अच्छी संस्कारी होगी तो घर में बड़े बूढ़ों का वैसा ही सम्मान भी होगा और वो वृद्ध आश्रमों में नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और एक औरत ही घर को नरक बनाती है। और ये सब चीज़ें अकेली शिक्षा पर निर्भर नहीं है, ये संस्कारों में मिलती हैं। जो माता पिता से हमें संस्कार मिलते हैं उसी से हम पूरे जीवन को चला लेते हैं। और संस्कार और शिक्षित होना ये एक बात नहीं हो सकती। संस्कार हमें शिक्षा से नहीं मिलते। शिक्षा हमें अपना दिमाग खर्च करके, हम हमारे ऊपर दिमाग के ऊपर पैसे खर्च करके हमें मिलती है, लेकिन संस्कार तो सिर्फ और सिर्फ एक महिला अपने बच्चों को देती है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम कहीं पर भी जब यूँ देखते हैं कि महिला ये काम कर रही है और वो संस्कारी भी है और शिक्षित भी है, तो वो घर परिवार को जोड़ के भी रखती है। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखी है कि आज के दिन हम ये भी देख रहे हैं, ज़रूर ये बात हो रही है कि बहुत तरक्की हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, महिलाएं भी शिक्षित हो रही हैं, कामकाजी भी हैं, लेकिन जो सबसे बुरी बात आज भी है, महिलाओं का शोषण, वो आज भी हमें हर एक मंच पर देखने को मिलता है। चाहे वो मंच राजनीति का हो, चाहे कला का हो, साहित्य का हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, कोई भी जगह हो, महिलाओं का शोषण आज भी जारी है। और सभी ने इस ओर आंखें भी बंद कर रखी हैं। कहीं पर आर्थिक मजबूरी है तो कहीं अहम टकरा रहा है और कहीं हम इस्तेमाल की वस्तु बने हुए हैं और खुद को प्रूव करने की कोशिश में भी लगे हैं। क्या बहनों, इसी को तरक्की कहा जाएगा? मेरा मानना है नहीं। यदि आप इसे तरक्की कहते हैं और इसे महिलाओं का सम्मान कहते हैं तो मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए, मुझे ये तरक्की नहीं चाहिए। ये सब आपको मुबारक हो। मैं अपने आप को ऐसे सम्मान से, ऐसे तरक्की से अलग कर रही हूँ। परिवार टूट रहे हैं, बच्चे अनजान हाथों में पल रहे हैं, संस्कृति पीछे छूट रही है, तो ऐसे में महिलाओं का शोषण हो रहा है। ऐसे में मैं इसको तरक्की और सम्मान नहीं मानती। तो दोस्तों, अंत में अपनी वीडियो को विराम देते हुए इतना ही कहूँगी कि मेरा ये मानना है, हर रोज़ मेरा दिन है। अपने घर को बनाने में प्रत्येक दिन मैंने दिल से उस दिन को जिया है, हर पल को कोरे कागज़ पर उकेरा है। जन्म से लेकर मृत्यु दिवस तक हर रोज़ एक नया पेज मैं लिख कर जाऊंगी। शायद तभी कोई मुझे पढ़ पाए। मुझे दिखावटी दुनिया नहीं भाती, बहुत घुटन होती है। आखिर क्यों सिर्फ एक दिन रिझाने की बातें होती हैं? एक औरत सिर्फ सम्मान और प्यार की भूखी होती है। उसे चमकने वाले गहनों की कोई इच्छा नहीं है। महिला का होना ही अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। वह मर्यादित भी है, अपनी सीमाओं को जानती भी है। यदि कोई सीमा लांघता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं लांघता, दुनिया उसे मजबूर करती है। तो दोस्तों, यही कहूँगी कि हर दिन, हर रोज़ हमारा दिन होता है, महिलाओं का दिन होता है। खुद का सम्मान कीजिए, तभी हमारा समाज सम्मान करेगा। और खुद हमें अपने फ़र्ज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने उतने ही ज़रूरी हैं जितनी कि बाकी और सुख सुविधाएं और शिक्षा।
अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, आदाब।